आने वाले हैं और थे सोचो है अच्छा दिन बटा अपना आवेगा। क्या बात को नहीं करी, क्या अच्छा दिन आवेगा, कहेगा बताओ तो सही। छे सोच लियो आप ही जाने अच्छा दिन थारा ही आवेगा। मोदी फेंक्या गयो, छे लपेट्या गया। हमारे लिए, हमारे समाज के लिए मजाक बढ़ गई। ये गाली है हमें, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली हुई गाड़ी है। इस गाड़ी का इंतकाम लेना है। बोलो बदला लोगे कि नहीं लोगे? उपस्थित किसान नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें, मैं तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इस लोकतंत्र के पर्व में मजबूती के साथ लुहारू विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में लगे हुए। खेतों में काम का टाइम है, फिर भी आपका इस गांव की सभा में बड़ी भारी तादाद में आना इस बात का प्रतीक है कि आप लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ, मौजूदा मंत्रियों के खिलाफ, मौजूदा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी आक्रोश से भरे हुए हैं। आप लोगों की ताकत ये बात बता रही है कि आपके मन में बहुत बड़ी टीस है, और वो टीस ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का राज आप उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं। मैं तमाम लोगों से ये बात कहने के लिए आया हूं कि जो गलती राजस्थान की जनता ने पिछले विधानसभा के चुनाव में कर दी, हरियाणा की जनता वो गलती नहीं दोहराएगी और हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। ये चिन्ह आप सब लोगों को उठाना है। आज हालात क्या है, मैं मेरी देसी भाषा में कहूं तो लोगों को बुरा हाल है। आज अपन 10 साल पहले जब तक मोदी प्रधानमंत्री को नहीं बने और मोदी आ कहे कर तो अच्छा दिन आवेगा और एक टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट चल तो अच्छे दिन आने वाले हैं और थे सोचो है अच्छा दिन बटा अपना आवेगा। क्या बात को नहीं करी, क्या अच्छा दिन आवेगा, कहेगा बताओ तो सही। छे सोच लियो आप ही जाने अच्छा दिन थारा ही आवेगा। मोदी फेंक्या गयो, छे लपेट्या गया। मोदी फेंक्या गयो, छे लपेट्या गया। मोदी फेंक्या गयो और छे लपेट्या गया। थारे सगे क्यों हुई, अपने सगे क्यों हुई। मोदी बरगो एक राजा हो, बेगे दरबार में ऐसिया बेली गीत गान लग रही, यहाँ कोई कवि चले गए और मैंने कविता पढ़ी और कविता में राजा के पक्ष में पढ़ी। राजा मोदी का बरगो ज्यादा चिड़ो फिरनो एकदम आवारा छटेड़ो बदमाश। वो कवि पढ़ी कविता और राजा रे राजी बोले दीत ने हाथी घोड़ा। फिर बड़ कविता पढ़ी, बड़ दी बोले दीत ने अशरफिया। बड़ फिर कविता पढ़ी, बोले दियो तने दो साम्राज्य। और भाई कवि राजी हो गए, चले हो गए घरे और राजा आपको दरबार कर दियो बंद। अब वही के कई दिन कवि देखो जिया थाने कहो के 15-15 लाख रुपया खाता मांगेगा और थे तब जा के बैंक में खाता खुलाया। अरे कई छोरियां भी खाता खुला के आई। अरे खाता रोज की चेक करे जिया कबर को पोतड़ियो चक के देखेगा टुकड़े सूत है कि ये खाता चेक करे, खाता में ठीक होनी आयो। भी कवि रोज को इंतजार करे क्या राजा को फरमान कद आवे, कद घोड़ा आवे, कद हाथी आवे, कद अशरफी आवे, कद साम्राज्य की चिट्ठी आवे। इंतजार करो करतो इंतजार खत्म हो गयो। राजा कने गयो, जागे बोलो साहब थे मने घोड़ा देने की कहो।
छे असरफी देने को कहो, छे आधो साम्राज्य देने को कहो। राजा बोले बात सुन, ते मेरा कान खुश करया, मैं तेरा कान खुश करया, देन लेने की बात करिए भाई। 10 साल में इसके अलावा कुछ नहीं मिला। इसके अलावा 10 साल में अगर आपको हाथ लगी तो जिल्लत। मुझे याद है ये छोरी सोनिया धूल में मुझे दिख रही है, विनेश फोगाट। अरे कैसी लड़ी आपने और हमने कविता पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लड़ी मोदी के खिलाफ, मोदी के गुंडे मंत्री के खिलाफ, ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ी। उनकी छाती को रोंदने वाले लोग आज आपके गांव के चौक में आकर के वोट मांग रहे हैं। बताओ उनको वापस निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अगर वापस निकालोगे तो हाथ खड़े करो। वो बेईमान जो हमारी बहनों की छातियों पर पैर रखते थे, वो बेईमान जिन्होंने हमारी एक फौज, अरे हमारे घरों में खेतों में काम करने वाले किसान के बेटे अगर मेरिट में नहीं आ पाए, अगर वो मास्टर डॉक्टर नहीं बन पाए, कदकाठी के मजबूत हो, वो फौज में लग जाए, तो फौज में लगने के बाद उसका घर का आगे का काम चल पड़े, उसका अच्छा ब्याह भी हो जाए, बच्चे पैदा हो जाए, कोई अच्छे स्कूल में पढ़ ले, वो परिवार आगे निकल जाए। बेईमानों के पेट में दर्द हो गया, हमसे फौज भी छीन ली। अरे पिछले 5 दिन से बीकानेर में रामस्वरूप कस्बा को शहादत का दर्जा दिलवाने के लिए एक फौजी की बॉडी लिए बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से वोट मांगने के लिए गाँव गाँव में घूम रहे? बीजेपी मुर्दाबाद। दोस्तों, आपकी फौज को अग्निवीर के रूप में बदल दिया। अग्निवीर कौन होता है? अग्निवीर 18 साल की उम्र में फौज में भर्ती होगा, 8-9 महीने की ट्रेनिंग के बाद में घर आओगे। ट्रेनिंग छटेड़ो, 2-3 महीना दूध घी पी के वापिस जाओगे, दूसरे छुट्टी आओगे, घर का सोचे छोड़ो नौकरी लागो, कोई रिश्तो देख ले। अब दूसरे गेड़े से रिश्तो ना बचो, आज छुट्टी ड्यूटी चले गए तो तीसरे गेड़े जाओगे, जो रिटायरमेंट आओगे, बाजी रिटायरमेंट से बिजली कोई को देती। अग्निवीर हमारे लिए, हमारे समाज के लिए मजाक बढ़ गई। ये गाली है हमें, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली हुई गाड़ी है। इस गाड़ी का इंतकाम लेना है। बोलो बदला लोगे कि नहीं लोगे? बोलो बदला लोगे कि नहीं लोगे? आज तुम्हें बदला लेने के लिए बंदूक नहीं चलानी, तोप नहीं चलानी, राजवीर फरटिया का हाथ के निशान का बटन दबाना है। बदला अपने आप पूरा हो जाएगा, इंतकाम अपने आप पूरा हो जाएगा। आज से 10 साल पहले खाद के भाव क्या थे, बीज के भाव क्या थे, डीजल पेट्रोल के दाम क्या थे? आज से 10 साल पहले ट्रैक्टर कितने रुपए का था, और आज से 10 साल पहले नरमे का भाव, गुआर का भाव, बाजरे का भाव क्या था? 10 साल में हमने जो चीज पैदा करी उसके दाम नहीं बढ़े, लेकिन डीजल 4 गुना ज्यादा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, पेस्टिसाइड महंगे हो गए, बीज नपुंसक हो गए। आज घर का बीज कोई बीज लेगा उसके फल नहीं लगेगा। सारा का सारा कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले हमारे बाजार को कर दिया। वो बेईमान कह रहे हैं कि अच्छे दिन तुम्हारे आएंगे, अरे वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छे दिन अदानी और अंबानी के आए हैं, संपत्ति उनकी बढ़ी है, हमारी संपत्ति नहीं बढ़ी। ये हमारे लिए लड़ाई का मुद्दा है। 10 साल पहले जिस अदानी को SBI बैंक ने 5,000 करोड़ रुपए लोन देने से इनकार कर दिया, उसी अदानी की संपत्ति आज 12 साल बाद बढ़ करके दुनिया का 3 नंबर पूंजीपति और एशिया का 1 नंबर पूंजीपति हो गया है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो 10 साल पहले ये प्रचार करते थे कि बेचारे मोदी के तो आगे पीछे की कोनी, एंगे तो छोड़ा ही कोनी। इस बेईमान के 2 लड़के हैं, एक अदानी और एक अंबानी, और ये दोनों के पक्ष में फैसले करता है। ये जो भी पेन चलाता है अपनी दोनों बेटों के लिए पेन चलाता है, तुम्हारे मेरे लिए पेन नहीं चलाता। मुझे पत्रकार पूछ रहा था कि आप नड़वा जाते हो,
आप आजमपुर जाते हो, आप फतेहाबाद जाते हो, आप भिवानी भी जाते हो, आप इधर भी आ रहे हो। आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए। हम बीजेपी का सुपड़ा साफ चाहते हैं। क्या आप भी चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं हाथ खड़े करो, माता और बहनें भी हाथ खड़े करो। हम बीजेपी का सुपड़ा साफ चाहते हैं, उस पूंजीपतियों की पार्टी का जिसने हमारा खात्मा करा है, जो इस किसान बिरादरी को मार के सोना चाहती है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने काले कानून लाए और उन कानूनों के खिलाफ जब आप और हम लोग लड़े, 750 लोगों की कुर्बानी के बाद कानून वापस लिए। 100 जूता भी खाएं, 100 प्याज भी खाएं, बात भी माने, लेकिन अपना भाई अपने बीच में छीन लिया। 750 मौत का जिम्मेदार कोई है तो जेपी दलाल है, कोई जिम्मेदार है तो मनोहर लाल खट्टर है, कोई जिम्मेदार है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अरे पूरे मुल्क में जिस तरीके से इन्होंने नफरत के बीज बोए, पूरे मुल्क को हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश करी। हम बार बार कहते थे मंदिर मस्जिद दाढ़ी चोटी काट रहे हैं, बोटी बोटी बांट रहे हैं, हम लोगों को छीन रहे हैं हमारी रोटी। सियासत ने ये काम करने का काम करा 10 साल में। वही अमित शाह जो 10 साल तक जहर उगलता रहा। हरियाणा के लोगों जम्मू कश्मीर में राज बनाने के लिए हरियाणा की धरती पर आकर के कह रहा है उनको जम्मू कश्मीर चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो खनिज संपदा है वो बड़े पूंजीपतियों को लुटवाना चाहते हैं, अदानी और अंबानी को लुटवाना चाहते हैं। इसलिए अमित शाह ने आकर के हरियाणा में 4 दिन पहले कहा है कि अब की बात जब ईद आएगी तो ईद को हम 2-2 सिलेंडर फ्री में देंगे। हम चाहते थे हर ईद पर 2-2 सिलेंडर फ्री देता, हमें कोई एतराज नहीं था। 10 साल आपने जो जहर घोड़ा समाज में, उसका जिम्मेदार कौन है? अमित शाह। आज आपके दिमाग में ईद कैसे आई है? आज आपके दिमाग में ईद कैसे आई है? आज उनको लिथियम चाहिए, आज उनको सारे के सारे खनिज चाहिए, आज उनको जम्मू कश्मीर चाहिए। इसलिए हरियाणा से खड़े होकर के आह्वान कर रहे हैं कि अब की बार ईद को 2 सिलेंडर फ्री देंगे। आप ईद को सिलेंडर फ्री दो, आपका धन्यवाद। आप बिजली फ्री दीपावली पर दो, धन्यवाद। पर 10 साल तुमने इस देश की ऐसी तैसी कैसे करी? इस बात के लिए, इस गद्दारी के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? वो कीमत है हरियाणा की सत्ता आपको बदलनी है और बीजेपी को उखाड़ के फेंकना। मजाक समझ रखा है उन्होंने। इन नौजवानों का भविष्य खत्म करने के बाद आज कह रहे हैं, इनको बर्बाद करने के बाद आज कह रहे हैं कि अग्निवीर को एक ऐसी दूसरी नौकरी देंगे जिस नौकरी में उसकी सफाई की सफाई पेंशन बन जाएगी। हरियाणा में ऐसी कोई पेंशन नहीं, राजस्थान में ऐसी कोई नौकरी नहीं बची, दिल्ली में ऐसी कोई नौकरी नहीं बची, भारत सरकार की ऐसी कोई नौकरी नहीं बची जिसमें कोई सफाई पेंशन हो। किसान के लिए, कमेरे के लिए, बेरोजगार के लिए जिस तरीके से इन्होंने हमारे आंखों पर पट्टी बांधने का काम करा, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले लोकसभा चुनाव से पहले की घटना है। राजस्थान के गांव में बिल्ली ब्याई, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के जानता ही थोड़ी देर बाद में बोला मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। गांव का लोग बेड़ा हो गया लोगों। और पूछो क्या बच्चा कह रहे जब घराड़ा बोले तो बोले मोदी जिंदाबाद। बाको जेपी दलाल बगैन फोन करो, वो बोलो कहा जा दिल्ली का बच्चा मोदी जिंदाबाद बोले तो जेपी दलाल बोले 3 दिन बाद आऊंगा टिकट लेने गए हूँ। 3 दिन बाद जब आयो और मैं घटना स्थल पर गया तो बड़े जाके देखो दिल्ली का बच्चा बोला मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। दलाल बड़ा नाराज हुआ। दलाल ने कहा रे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो कह रहे थे जिंदाबाद बोल रहे, ये तो मुर्दाबाद बोल रहे।
सारे लुहारू के लोगों ने इकट्ठे होकर के कहा, साहब पहले इनकी आंखें बंद थी, अब इनकी आंखें खुल गई। भाइयों, ये आंख खोलने का वक्त आ गया है, आंख खोलने का वक्त आ गया है। आपको और हमको तय करनी पड़ेगी, आप में और उनमें से, बीजेपी के लोगों में से एक बचेगा, या बीजेपी बचेगी, या हम बचेंगे, या हम बचेंगे, या बीजेपी बचेगी। अगर बीजेपी बच गई तो हम नहीं बचेंगे, हमारे जल जंगल जमीन खोस लेंगे, हमारे स्कूल बंद कर देंगे, हमारे कॉलेज खोस लेंगे, हमारे हिस्से की खुशहाली खोस लेंगे। इस बात का सबूत है, पिछले 10 साल में हरियाणा में 5000 स्कूल बंद करे हैं। 5000 स्कूल बंद करने का मतलब कम से कम 25,000 30,000 नौकरियों को खत्म करना है। जो लोग आपकी नौकरी खत्म करते हैं, जो लोग आपकी खेती खत्म करते हैं, जो लोग आपकी जमीन छीन लेते हैं, जो आपकी मंडी छीन लेते हैं, क्या आप उनसे सिर्फ और सिर्फ राज नहीं छीन सकते? गिरे हैं सवालों से जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो फिर इनकलाब चाहिए। इसलिए मैं सब लोगों से एक नारा लगवाऊंगा, आप मेरे पीछे बोलेंगे, जब तक मुझे मजा नहीं आएगा मैं नारा खत्म नहीं करूंगा। बोलो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जोर से बोलो, मजा नहीं है, अभी शीरो खाएगा हगी को आया। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजपूत फ्रंटियर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ना ना, दोनों हाथ को खड़ा करें, मर्जों को आए। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजपूत फ्रंटियर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं हरियाणा की इस बहादुर तहसील, बहादुर विधानसभा क्षेत्र लुहारू के एक एक कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, थोड़े दिन पहले जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव था, आपकी तरह जनता का मोह मेरे साथ है, पर हुआ क्या, मैं 1132 वोट से हार गया। गलती कहां रह गई? वो गलती आपको नहीं करनी जो हमारे कार्यकर्ताओं से हमसे रह गए। क्या हुआ? 5-6 साल पहले एक जिक्र चलेगा तो क्या गम में चोटी काटने वाला हमें, चोटी काटने वाला हमें, चोटी काटने वाला जब आया तो लोगों ठीकरी पैरों दियो और चोटी बचाई। अब बीजेपी जिस मुतालते में है, जिस तरीके से इन्होंने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में राज बनाया, लोगों की अंगुली काट करके राज बनाया। अब आज 29 होगी, तड़के 30, 1 2 3 4 5 दिन आंगली काटने वाला होगा गम में, आंगली काटने वाला। समझो आंगली काटने वाला कौन है? समझो के आंगली काटते सच्ची कौन काट के ले जा, आंगली 5 तारीख तक ठेके ले जाएगा, ठेके और बटन और की दबवा लेगा। अदानी अंबानी का दलाल है, 100 200 500 करोड़ एक विधानसभा में लगा के, और रात चाहिए